इसलिए हमारे योगी जी ने कई हत्या कर दी है, लेकिन उसको हत्या नहीं बोलते, उसको वध बोलते हैं। वध किया है। वध करने का दोष नहीं है, वध करने का दोष नहीं है। और हम तो बोलते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और योगी जैसे और 4, 6, 10 मंत्री बना दीजिए, तो हमारे को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये असामाजिक तत्व वाले हैं ना, उनको मैं तो मिलिट्री वालों से बोलता हूँ मेरे को AK-47 दे दो, मैं खुद ढेर कर देता हूँ। जो असामाजिक तत्व वाले हैं ना, ये हमारे सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको हमारे जो भी सनातनी भाई हैं, ये जहाँ मिले उनको उधर ही ढेर कर दो। 27 साल की पीरियड में 27 मोटरसाइकिल एंड 3 4 व्हीलर, ये चौथी 4 व्हीलर बदल चुका हूँ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम हैं प्रयागराज में और प्रयागराज महाकुंभ में एक से एक अद्भुत बाबा का दर्शन होता है, एक से एक अद्भुत नागा बाबाओं का दर्शन होता है। और हम इस समय जो है स्वास्तिक द्वार के जस्ट पास में ही थे, तभी जो है हमें एक बाबा का दर्शन मिला। नागा बाबा है जो एक गाड़ी पे बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियो पे बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए, क्योंकि जो है तमाम नागा बाबाओं का, साधुओं का हमने दर्शन किया। तो कहीं कोई कुटी में है तो कोई कहीं अखाड़े में है, लेकिन इन बाबा की बात ही कुछ अलग है। यह एक जो है कोई गाड़ी है महिंद्रा की, उस पे बैठे हुए हैं। बगल में आप देख रहे होंगे बैलून वगैरह लगा हुआ है। बड़े अद्भुत बाबा लगे, तो हमने सोचा कि इनसे थोड़ा बात किया जाए। बाबा, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। हमारा परिचय गोल्डन शंख बाबा के नाम से जाने जाते हैं और बोनट वाले बाबा के नाम से। जी, बोनट वाले बाबा, यानी कि जहाँ गोल्डन शंख बाबा। अच्छा, गोल्डन शंख। हमारे श्रद्धालु हमारे को गोल्डन, क्योंकि इस यहाँ पे किसी के पास गोल्डन शंख नहीं है। अच्छा, तो मैं गोल्डन शंख एवं गोल्डन बोनट बाबा। बोनट बाबा। बाबा, यही तो हम देख के रुक गए कि अखाड़े बने हुए हैं, बहुत सी कुटियाँ बनी हुई है। आप गाड़ी साइड में लगाए हैं, उस पर बैठे हुए हैं, श्रद्धालुओं को ये दर्शन। मेरा अखाड़ा है श्री पंचेती अखाड़ा महानिर्वाणी, जिसके मैं नागा साधु, नागा सन्यासी साधु हूँ। अच्छा जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से श्रद्धालु इस समय जो है महाकुंभ में स्नान करने आते हैं, क्या कुछ बताएंगे? हमारे श्रद्धालुओं के लिए एक ही मैसेज है कि आप अपना घर नहीं साफ कर सकते हो, और यहाँ लाखों करोड़ों पब्लिक आ रही है। जो हमारे योगी जी ने यहाँ की सारी साफ सफाई से लेकर के सारी व्यवस्था और सारा मेंटेनेंस बना के रखा है। एक बार बोलो हर हर महादेव। तो ये हमारे योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी तो वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है, लेकिन ये महाकुंभ जो है, ये महाकुंभ ऐसा नहीं है। ये हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला आता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन 144 सालों के बाद ये महाकुंभ आया, इसलिए इसको महाकुंभ की पदवी दिया गया है। महाकुंभ का मतलब होता है जो हर 12 सालों के बाद जो कुंभ आए, और जो 12 कुंभ के बाद उसको महाकुंभ बोलते हैं। जी बाबा, हम ये जानना चाहेंगे कि इस अवस्था में कैसे आए, मतलब जैसे बोनट वाले बाबा या गोल्डन शंख वाले बाबा। तो सबसे पहले आप बताइए कि बोनट वाला बाबा कैसे बने आप? मैंने 27 साल की पीरियड में 27 मोटरसाइकिल एंड 3 4 व्हीलर, ये चौथी 4 व्हीलर बदल चुका हूँ। अच्छा, 27 मोटरसाइकिल और ये चौथी 4 व्हीलर है हमारी। और ये आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, इसके बदले आप मेरे को ऑडी उठा के दे दो, तो मैं उससे भ्रमण करने लगूंगा। मैं भ्रमण करता हूँ पूरे भारत का। जी, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 556 शंभु लिंग के लिए। जी, तो हमारे जो श्रद्धालु हैं, इनका जो प्यार हमारे प्रति है, वो जो हमारी तपस्या भजन भक्ति है, हमारा आशीर्वाद हमारे श्रद्धालुओं तक के जाने। जी बाबा, और ये गोल्डन शंख का क्या अब? शंख ऐसा है, गोल्डन शंख बाबा के नाम से हमारे श्रद्धालु हमें पुकारते हैं। जी, किसी श्रद्धालु ने दान दिया था या आप जो है? नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसा है, इधर आओ, हाथ दिखाओ। इससे पहले कभी ऐसा शंख देखा है? नहीं, वजन है बढ़िया। बढ़िया वजन नहीं है। हाँ। आपने कभी नॉर्मल शंख बहुत देखे, गोल्डन शंख देखा है? नहीं। ये गोल्डन, इसीलिए मेरे को हमारे श्रद्धालु गोल्डन शंख बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा बाबा,
जैसे अगर बाबा की बात की जाए, सन्यासी की, महात्माओं की बात की जाए, तो भौतिक जीवन से बड़ा दूर रहते हैं। हाँ, क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि आपकी जो माता जी हैं, आपको क्या अलग कर सकती है कि आप अपने माता जी से अलग हो सकते हो? तो हम अपने माता जी से अलग होकर के, और करोड़ों माताओं का मेरे को आशीर्वाद मिलता है, लेकिन हमारी माता जी जिंदगी भर रोती कि मेरा बच्चा हमारा एक सन्यास में चला गया। एक माता के रोने के कारण, लेकिन हमारे लाखों करोड़ों माताएं हैं जिनका आशीर्वाद मेरे को प्राप्त होता है। जैसे अब माता जी की बात आई, तो नागा सन्यासी कब धारण किया आप और क्यों? ये नागा सन्यासी मैंने धारण किया है, मेरे को आज 22 वर्ष हो गए हैं, और 27 सालों से मैंने वैराग्य लिया है। उसके बाद मैंने सन्यास लिया है 22 सालों से, जो मैंने नागा सन्यास अपनाया है। क्यों इसलिए अपनाया है कि जो मैं भजन भक्ति करता हूँ, ये जो हमारी नया युवक पीढ़ी है ना, इसके अंदर जो दिल में एक मैल हो गया है, उसको धोने के लिए जो हमारी भक्ति है, उसको धोने के लिए हमारा काम आता है। जो हमारे इस संसार में सबसे बड़ा है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म के लिए जोड़ने के लिए हम उनके लिए भक्ति करते हैं कि उनका सनातनी पैदा हो जाए। जी, जैसे अभी आपने शुरुआत में ही हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है तारीफ किया, अभिवादन किया। जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं, वो आरोप लगाती हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जो है प्रयागराज में व्यवस्थाओं को लेकर राजनीति कर रहे हैं, महाकुंभ को लेकर राजनीति कर रहे हैं। एक बात हमारी आप सुनना, उसके बाद हमारे श्रद्धालुओं की आप जयकार सुनोगे। अगर यहाँ पे अगर विपक्ष पार्टी कह रही है, यहाँ एक मिनट कैमरा चालू रखो, विपक्ष पार्टी कह रही है प्रयागराज में कोई राजनीति हो रही है, तो एक शब्द गंदा लूँगा, बुरा नहीं मानना, तो झक मराने के लिए आते हो अपने बाप दादाओं की अस्थियां लेकर के यहाँ पे। एक बार हमारे श्रद्धालुओं का साथ होना चाहिए। ये मोक्षदायिनी भूमि है, और एक गया जी है, वहाँ पे पितरों को मिलाने के लिए और प्रयागराज में मोक्ष के लिए आने के लिए, ये मोक्षदायिनी भूमि इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मरने के बाद अस्थियों को भी मोक्ष मिल जाता है। आपके तो भाग इतने अच्छे हैं कि आप जिंदा घूम रहे हो। बोलो हर हर। ये हमारे श्रद्धालुओं का एक बार कैमरा में रिकॉर्ड करें, जो हमारे जो नहीं आ सकते हैं भगत, और जो भगत तो हमारे नहीं आ पा, उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। आप किसी से अपने दोस्त मित्रों से पैसा उधार लेकर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 स्नान बाकी हैं। एक 29 तारीख का, दूसरा 3 से 4 तारीख के बीच में। ठीक है, इस स्नान के बीच में आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी स्नान करके चले जाओ, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए। लेकिन हमारे 84 लाख योनि हैं, उसमें भटकने के लिए आप यहाँ पे रह जाओगे, और ये मोक्ष के लिए है। अगर एक बार प्रयागराज आ जाओगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। अच्छा बाबा, वैसे सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, और आप जो है आपके जो है वस्त्र नहीं है शरीर पे, तो मतलब कैसे ठंडी वगैरह ये सब कैसे? ठंडी के लिए हमारे भगवान भोलेनाथ हैं। इसका मेन कारण भगवान भोलेनाथ के जो पुत्र भगवान कार्तिकेय, इनको दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो उनकी ये भस्म है, ये उनके अपने तपोबल से उन्हें अपने भस्म से बड़े बड़े पहाड़ बनाए हुए हैं। वो उसको मशीन में डाल के उसका पाउडर बनाते हैं, जिससे 5 तत्वों से आपका भी शरीर बना है और 5 ही तत्वों से मेरा शरीर बना। हम अपने शरीर में वायु को रोक देते हैं, इसलिए मेरे को ठंड लगती है। आप वायु को नहीं रोक पाते, इसलिए आपको ठंड लगती है। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, इस अवस्था में आने तक का क्या प्रक्रिया है? इस अवस्था में आने का प्रक्रिया के लिए बहुत भजन करना पड़ता है, और जिसके ऊपर असीम महादेव की कृपा हो, वही इस अवस्था पे आ पाता है। अच्छा, कभी कभार जो है कई प्रकार के जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। नहीं, ये असामाजिक तत्व वाले हैं ना, उनको मैं तो मिलिट्री वालों से बोलता हूँ, मेरे को AK-47 दे दो, मैं खुद ढेर कर देता हूँ। जो असामाजिक तत्व वाले हैं ना, ये हमारे सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको हमारे जो भी सनातनी भाई हैं, ये जहाँ मिले उनको उधर ही ढेर कर दो।
उनको जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि राजा रामचंद्र के ऊपर भी एक ब्राह्मण की हत्या लगी थी, वो रावण। लेकिन रावण कई ऋषियों की हत्याओं का एक दोषी था, इसलिए हमारे योगी जी ने कई हत्या कर दी है, लेकिन उसको हत्या नहीं बोलते, उसको वध बोलते हैं। वध किया है, वध करने का दोष नहीं है, वध करने का दोष नहीं है। आप समझ रहे हो हमारी बात को? किसी का अगर आप एक असहाय का हत्या करते हो, वो हत्या लगती है। और किसी जो उसके कारण ये पूरा का पूरा शहर डर रहा हो और उसकी हत्या करना आपके लिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप उसका वध करो, जिसके कारण पूरा शहर का शहर एक खुशी का माहौल परिवर्तन करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को तो लेकर विपक्ष के जो राजनीतिक पार्टियां हैं योगी जी पर आरोप लगाते हैं कि योगी जी समुदाय विशेष को टारगेट करके राजनीति कर रहे हैं। और हम तो बोलते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और योगी जैसे और 4, 6, 10 मंत्री बना दीजिए, तो हमारे को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो हर हर महादेव। तो ये थे नागा बाबा, ये गोल्डन शंख और बोनट वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो इनसे हमारा बातचीत हुआ, बड़ा अच्छा लगा बातचीत होके, क्योंकि कुंभ के मेले में अगर आप कुंभ के मेले के कई वीडियो ऐसे देखेंगे कि जहां पर नागा साधुओं से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तमाम तरह की उटपटांग बातें करके तमाम तरह के उटपटांग वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आरोप भी लगाते हैं कि जो है ऐसा हो रहा है, प्रयागराज में वैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शालीनता पूर्वक अगर बाबा से बात आप करना चाहते हैं तो वो शालीनता पूर्वक आपसे बात भी करते हैं। तो आप बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया पर, बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।